हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन एकेडमी पर। ये हम लेकर आए हैं नंबर सिस्टम संख्या पद्धति चैप्टर, ठीक है, जिसका पार्ट 3 जो आने वाले एग्ज़ाम जैसे रेलवे, एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन और जेई, आरपीएफ एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि जब भी हम ऐसे वीडियो लाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, हम ऐसे ही वीडियो लाते हैं रिलेटेड। ठीक है, तो पहला प्रश्न में कहा गया है कि पहली 3 सम संख्याओं का योग ज्ञात करें। पहली 3 सम संख्याओं का योग ज्ञात करने बोला है। ठीक है, तो पहली 3 सम संख्या क्या होता है? सम संख्या सबसे पहले हमें जानेंगे। ठीक है, सम संख्या वो होती है जो 2 से भाग जाती है। तो यहाँ पर 3 सम बोला है, तो एगो सम हुआ 2, एगो हुआ 4, एगो हुआ 6। सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से भाग जाए। ये भी 2 से भाग जा रहा है, ये भी। तो 3 सम बोला है तो 3 सम लिख लिए। बोला इस सम संख्याओं का योग ज्ञात करें। ठीक है, तो एक इसका फॉर्मूला होता है सम संख्या का योग ज्ञात करने के लिए n इंटू n प्लस 1 होता है। ठीक है, n इंटू n प्लस 1। इसको जोड़ के भी हम लिख सकते हैं, जैसे कि 2 प्लस 6 प्लस 6, 6 4 10, 10 2 12, 12 हो गया। लेकिन जब यही कहा जाएगा प्रश्न में कि 1 से लेकर 50 तक सम संख्या का योग ज्ञात करें, तब हम जोड़ना संभव नहीं है। ठीक है, तब हम फार्मूला से ही निकालेंगे, क्योंकि उतना जोड़ के टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो हमें शॉर्ट ट्रिक से ये फार्मूला लगाना है n इंटू n प्लस 1। n का मान क्या रखेंगे? टोटल नंबर ऑफ कितना है? 1 2 3, मतलब कुल संख्या कितना है? 3 संख्या, 1 2 3। तो यहाँ पर n बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, अगर यहाँ पर रहता संख्या 5, 1 2 3 4 5, तो n बराबर 5 होता। तो यहाँ पर 3 संख्या है, 1 2 3, तो n बराबर 3। ठीक है, तो अब इसका सूत्र में प्रयोग करेंगे। n की जगह 3 रखेंगे, 3। उसके बाद फिर n अंदर में है, फिर 3 रखेंगे प्लस 1 बराबर 3। 3 और 1 4, बीच में गुना है तो बीच में गुना, और अंदर में 3 और 1 4 जोड़ दिए। अब 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुना करेंगे, 3 4 1 12। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, इसमें भी आंसर आ सकता है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि 1 से 4 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात करें। 1 से 4 तक, 1 से 4 तक कितनी सम संख्या होती है? मान ले 1 से 4 तक, 1 से 4 तक मान ले सम संख्या, मान ले 1 लिख लिए, 2 लिख लिए, 3 लिख लिए, 4 लिख लिए। ठीक है, तो 1 से 4 तक सम संख्या क्या है? सम संख्या क्या? जो 2 से भाग जाए, यानी एगो 2 होगा, एगो 4 होगा। ठीक है, यानी सम संख्या क्या आया? 2 4। इस तरह से भी निकाल सकते हैं। 1 से 4 तक बोला है ना, तो 4 लिख लो और 2 से भाग दे दो डायरेक्ट। सम संख्या निकल के आ गया 2। मतलब जितनी संख्या तक बोलेगा उसका आधा होता है सम संख्या। जैसे 1 से 4 तक बोला है तो सम संख्या 4 का आधा हो जाएगा 2। अगर 10 तक बोलता तो सम संख्या 5 आता। ठीक है, और इस तरह से भी निकल सकते हैं, लेकिन ये जो है भाग देने से जल्दी निकलता है। जब ये इसमें ज़्यादा बोला जाए, बोलेगा कि 1 से 30 तक सम संख्या का निकालो, तब हम डिवाइड करके निकाल लेते हैं। ठीक है, इससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर n बराबर क्या है? 2। तो इसका सूत्र क्या होता है? n इंटू n प्लस 1। यहाँ n बराबर 2 इसलिए लिए क्योंकि सम संख्या मेरा 2 गो है, 1 2, इसलिए 2 लिए, n बराबर 2। अब इस फॉर्मूला पे वैल्यू रख देंगे, n का मान 2, तो n की जगह 2 रखें, फिर नीचे अंदर में n है तो फिर 2 रखेंगे, फिर प्लस 1 है तो 1 रखेंगे, बराबर 2, बीच में गुना है, फिर 2 और 1 3, 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, यही मेरा आंसर है।
ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि 1 से 60 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात करें। 1 से 60 तक बोला है, ठीक है। तो 1 से 60 तक सम संख्याओं का योग ज्ञात करने बोला है। तो इसका सूत्र क्या होता है, n इंटू n प्लस 1, ये सूत्र होता है। तो हमें सबसे पहले सम संख्या निकालेंगे कि 1 से 60 तक कितनी सम संख्या होगा। तो सबसे पहले 60 को 2 से डिवाइड कर दो, 30 दूनी 60, यानी सम संख्या जो निकला मेरा 30 को निकला, यानी n का मान 30 लिखेंगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला पे अब वैल्यू रख देंगे, n की जगह 30 रखेंगे, 30, फिर इन ब्रैकेट है n प्लस 1, n का मान 30 प्लस 1 बराबर 30, 30 और 1 31 इंटू, अब इन दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा 930, ठीक है। यही मेरा आंसर हुआ, प्रश्न का आंसर आ गया 930, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 21 से 61 के बीच सम संख्या का योग ज्ञात करें, ठीक है। 21 से 61 के बीच, तो हमें सबसे पहले 60 तक सम संख्या निकालेंगे, इससे कि 60 तक सम संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो 60 तक डिवाइड कर दी, 2 3, यानी 60 तक मेरा 30 सम संख्या है, ठीक है, 30 सम संख्या है। जबकि पिछले वाले की संख्या कितनी है, 1 से 10 20 तक, क्योंकि ये 21 से स्टार्ट हुआ है, तो पिछले वाले जो है 1 से 20 तक सम संख्या, तो 20 को 2 से डिवाइड करेंगे यानी 10, ठीक है। तो सबसे पहले ये 30 वाले का निकालेंगे। फार्मूला का सूत्र क्या होता है, n इंटू n प्लस 1। तो n का मान रखेंगे 30, 30 इंटू 30 प्लस 1, ठीक है। ये तो हुआ 1 से 61, ये हुआ 1 से 61 के बीच सम संख्या का योग। लेकिन यहाँ पर बोला गया है 21 से 61, 21 से 61 बोला है, तो 1 से यहाँ हुआ 61 के बीच की सम संख्या का योग। ये जो भी निकल के आ रहा है 1 से 61 के बीच सम संख्या का योग निकल के आ रहा है। लेकिन हमें क्या चाहिए, 21 से 61 के बीच। तो जो हम पिछले वाला है 1 से 20 को हम माइनस कर देंगे, ठीक है। ये वाला माइनस 10, n की जगह फिर 10 प्लस 1, 30 इंटू 31 माइनस 10 इंटू 11, यह आ जाएगा 930 माइनस 110 बराबर आ जाएगा 930 में 110 चला जाएगा तो बचेगा 820। ये प्रश्न का आंसर आ गया, ठीक है। ये हुआ टोटल 1 से लेकर 61 के बीच सम संख्या का योग। ये जो 930 आया ना, 1 से लेकर 61 के बीच सम संख्या का योग। लेकिन हमें चाहिए 21 से, तो पिछले वाली संख्या जो है 1 से 20 का माइनस कर देंगे। तो ये वाला 1 से 20 का हम कितना आया 110, इसको माइनस कर दिए तो मेरा आया आंसर 820, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि पहली 5 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग ज्ञात करें, ठीक है। प्राकृतिक संख्या लेना है, वो भी वर्ग में, उसका योग निकालना है। जैसे कि 5 प्राकृतिक बोला है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। लेकिन बोला है वर्ग में लेना, तो इसको वर्ग कर दो, इसको वर्ग, इसको वर्ग, इसको वर्ग, इसको वर्ग, वर्ग में निकालना है। तो इसमें वर्ग में तो जोड़ना मुश्किल है, तो इसके लिए एक सूत्र आता है, ठीक है। ये सूत्र क्या है, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बट्टे में 6, ठीक है। n का मान क्या रखेंगे, n का मान रखेंगे कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, यानी 5 संख्या है, तो n बराबर 5, ठीक है। तो अब निकालेंगे
n की जगह 5 रखेंगे, 5 रख दिए, फिर ब्रैकेट है, फिर n की जगह 5 रखेंगे प्लस, फिर 1 है, 1 रख दिए, फिर ब्रैकेट बंद, फिर 2n है तो n की जगह 5 रखेंगे और इंटू 2 हो जाएगा, फिर प्लस है, फिर 1 है और बट्टे में 6, ठीक है, बराबर ये 5 तो होगा ही, 5 और 1 6 होगा, फिर बीच में गुना का चिन्ह यानी ब्रैकेट मतलब गुना और अंदर वाला जोड़ हो जाएगा, 5 और 1 6, फिर ये ब्रैकेट वाला गुना, 5 दूनी 10, 10 हुआ, 10 में प्लस 1 है तो 11, ठीक है, 11 हो गया। अब बट्टे में 6, तो ये 6 आपस में कट गया तो ऊपर में कितना बचा 11 और 5, तो 11 और 5 आपस में गुना हो जाएगा, 11 5 55। ये प्रश्न का आंसर आ गया 55, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि 1 से 9 तक वर्गों की राशि की गणना करें, यानी 1 से 9 तक वर्गों के योग ज्ञात करने बोला है, ठीक है, 1 से 9 तक। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 7 8 9, इसका निकालने बोला है। तो इसका सूत्र क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 बट्टे में 6। तो n बराबर यहाँ क्या लेंगे, n बराबर 9 लेंगे, क्योंकि 9 तक है संख्या, 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है, तो n बराबर 9 लेंगे। तो n की जगह 9 रखेंगे, 9 रख दिए, फिर एक ब्रैकेट बंद, n है, n 9 लिख दिए, फिर प्लस 1 है तो 1 लिख दिए, फिर ब्रैकेट है, फिर 2n है तो n की जगह तो 9 रखेंगे ही, इंटू 2 हो जाएगा, फिर प्लस 1, फिर बट्टे में 6, बराबर ये 9 तो आएगा ही, ये बीच में ब्रैकेट है तो इसका मतलब गुना, 9 और 1 10 हो जाएगा, फिर ब्रैकेट है तो गुना, फिर 9 दूनी 18, 18 और प्लस 1 है तो 18 और 1 19 और बट्टे में 6, ठीक है। तो अब देखो इसमें कटेगा, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, अब ये 3 से कटेगा, 3 तिया 9, यानी ऊपर में बचा 3 5 और 19, यानी 3 5 और 19, इन तीनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा 2, 5 तिया 15, 15 को हम जब 19 से गुना करेंगे तो आएगा, इन तीनों को गुना करेंगे तो आएगा 285। इस प्रश्न का आंसर क्या आया, 285। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं की वर्ग का योग ज्ञात करें। पहली 10 प्राकृतिक संख्या, ठीक है, पहली 10 प्राकृतिक संख्या बोला है तो 1 होगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 6 7 8 9 10 का स्क्वायर। इसका सूत्र क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6। यहाँ पर टोटल संख्या 10 तक है तो n बराबर 10, तो 10 लिए n की जगह, फिर ब्रैकेट है, फिर n है तो n की जगह 10 प्लस, फिर 1 है तो 1 लिखें, फिर ब्रैकेट है, फिर 2n तो n की जगह 10 तो लेंगे ही, फिर इंटू 2 हो जाएगा, प्लस 1 बटे में 6। देखो ये 10 तो होगा ही, ब्रैकेट है तो गुना, 10 और 1 11, फिर ब्रैकेट है तो गुना, 10 दूनी 20, 20 और 1 21 बटे में 6। अब यहाँ देखो कटेगा, 3 से 3 7 21, 3 दूनी 6, 2 5 10, ठीक है, 11 5 7, 11 5 इंटू 7,
इन तीनों को गुना करेंगे तो आएगा 385। प्रश्न का आंसर आया 385। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 10 का स्क्वायर की संख्या का योग ज्ञात करें। ठीक है, ये भी ऐसे बोला जाएगा, तो इस फॉर्मूला यूज करेंगे n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 बट्टे में 6। तो यहाँ n बराबर 10 लेंगे। ठीक है, तो 10 लेंगे तो लिख दिया n की जगह 10 प्लस 1 फिर 10 फिर 2 है तो इंटू प्लस 1 बट्टे में 6। ये तो हुआ 1 से लेकर 10 तक, लेकिन हमें प्रश्न में बोला है 5 से 10 तक, तो पिछले वाले जो संख्या है 1 से 4 तक उसको हम माइनस करेंगे, तब ना मेरा 5 से 10 तक निकल के आएगा, क्योंकि ये टोटल 1 से 10 तक है। तो हमें ये 1 से 10 तक नहीं चाहिए, 5 से 10 तक चाहिए, तो 1 से 4 तक ये माइनस कर देंगे। तो 1 से 4 तक इसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी n बराबर 4 लेंगे, -4 इंटू 4 प्लस 1 4 इंटू 2 प्लस 1 बटे 6। ठीक है, ये ले लेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर बराबर 10 और 1 11 फिर गुना 10 दूनी 20 और 1 21 बटे 6 माइनस 4 और 1 5 इंटू 4 दूनी 8 और 1 9 बटे 6। ये आपस में कटेगा 7 से 7 3 7 21 3 दूनी 6 2 5 10। ठीक है, यहाँ भी कटेगा 3 3 9 3 दूनी 6 2 दूनी 4 5 दूनी 10 10 3 30। ये आ गया 6 5 30 30, ये 7 है। ठीक है, ये 6 वाला ऊपर का हिस्सा है। 11 5 55 55 7 55 7 आएगा 55 7 7 5 35 3 7 5 35 36 37 38 385। इस वाले का हिस्सा आया 385 और माइनस इस वाले का हिस्सा आएगा 5 दूनी 10 या 30। 385 में 30 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 355, जो इस प्रश्न का 355 आंसर आया। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 40 के स्क्वायर की संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो ये प्राकृतिक संख्या में नहीं है, ये सम संख्या में है, तो हमें प्राकृतिक संख्या में लाने के लिए इसको कॉमन लेंगे। 2 का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 4 का स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये 6 हो जाएगा 6 हो जाएगा तुम्हारा 3 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह डॉट 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 ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ n बराबर हम लेंगे 20, तो वही फार्मूला यूज करेंगे n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 बट्टे में 6। ठीक है, तो n बराबर 20 ले लिए, n बराबर 20, फिर n है तो 20 प्लस 1 फिर 2n, तो n की जगह 20 इंटू 2 प्लस 1 बट्टे में 6 बराबर 20 लिए, फिर गुना है बीच में 20 और 1 21, फिर 20 गुना है तो 20 दूनी 40 40 और 1 40। ठीक है, तो यहाँ पर 20 आ गया 21 आ गया और 1 40 आ गया और बट्टे में 6 आ गया, और ये जो है 2 कॉमन लिए थे तो यहाँ पर भी तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 2 का स्क्वायर, ये भी तो रहेगा,
तो ये 20, 21, 41, तो देखो आपस में कटेगा 3 7 21, 3 दूनी 6, 2 से कटेगा 2 10 से 20, तो बराबर ये 2 का स्क्वायर 4 इंटू 10 इंटू 7 इंटू 41, इन सभी को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 11,480। यही प्रश्न का आंसर आया। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब के संख्याओं का योग ज्ञात करें। ये क्यूब में है, पिछले वाले प्रश्न वर्ग में थे, तो ये अब क्यूब में है। तो इसका एक सूत्र होता है n इंटू एन प्लस 1 बट्टे में 2 और इसका होल स्क्वायर। यहाँ हम n बराबर 10 लेंगे क्योंकि टोटल संख्या 10 है। ठीक है, तो n की जगह हम 10 लिखें, फिर n की जगह 10 लिखेंगे प्लस 1, फिर ब्रैकेट बंद करके इसका स्क्वायर और बट्टे में 2 बराबर, बट्टे में 2 लिख दिए, बराबर 10 अभी ब्रैकेट है तो गुना 10 और 11 बट्टे में 2, ये इसका होल स्क्वायर है। 2 5 10, तो 11 5 55 है, तो इसका होल स्क्वायर होगा। तो इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3025। ये प्रश्न का आंसर आ गया। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल पे जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ताकि हम ऐसी वीडियो लाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ऐसी वीडियो हम रोज़ लाते हैं, ऐसे रिलेटेड, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है, ये हमें ज़रूरी है, सीखना है। इस तरह का प्रश्न काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।